Hello everyone, this is Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. In this video, I will be covering all the topics that you should be aware of if you are studying cardiac system. So ये एक आपका कौन सा डाटा आपको पढ़ना है कार्डियक चैप्टर में, कौन से क्वेश्चंस या कौन सा जो डिसऑर्डर है वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. I will not be teaching in this video like the cardiac disease, but I will be covering each and every topic that you should read. क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्डियो में कोई टॉपिक छूट नहीं जाना चाहिए. तो एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, उसी लिस्ट को मैं कवर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ. सो गाइस, सबसे पहला जो है दैट विल बी कार्डियक एनाटमी. आप लोगों को कार्डियो का एनाटमी कवर करना है, कंप्लीट कार्डियक एनाटमी इंक्लूडिंग ईसीजी आपको पता होना चाहिए. ओके, सो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने ऑलरेडी स्लाइड्स यूज कर लिए तो आपको थोड़े से डर्टी दिखेंगे, बट लेट मी इरेज इट फॉर यू. ओके ओके, सो गाइस, आप लोगों को हार्ट का एनाटमी वगैरह के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, कौन सा सर्कुलेशन कहाँ से जा रहा है, कौन सी नर्व्स हैं, ब्लड सप्लाई क्या क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए. एसए नोड, एवी नोड क्या क्या काम करती है, और कितना बीट्स पर मिनट कैसा कैसा रहता है, ये सब आपको पता होना चाहिए कार्डियक एनाटमी के अंदर. तो जो पहला पॉइंट है, जो ट्रैक है आपका कार्डियक चैप्टर को पढ़ने का, जो ट्रैक आपको फॉलो करना है, सबसे पहले जो है वो आपको एनाटमी फिजियोलॉजी कवर करनी है. इसके जितने भी मसल्स हैं, ऑल द एनाटमी फिजियोलॉजी. अब आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जहाँ से आपका दिल करे आप वहां से पढ़ सकते हैं. यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर आप अपने कार्डियो की एनाटमी को कवर कर सकते हैं. साउंड्स क्या है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर क्या क्या होता है, क्योंकि ये भी नॉट सेट में पूछा जाता है कि इन एट्रियम और वेंट्रिकल्स में प्रेशर क्या क्या रहते हैं. फिर आपने सर्कुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए. एंड देन आफ्टर यू शुड अवेयर ऑफ 3-4 डेफिनेशंस. नंबर 1, आपको प्री लोड, आफ्टर लोड, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या चीजें हैं, क्योंकि इनको पढ़ने से ही आपको क्लैरिटी मिलेगी चैप्टर, कार्डियक चैप्टर के अंदर. जैसे ही आप अपना एनाटॉमी कवर कर लेते हैं, मसल्स कवर कर लेते हैं, ब्लड वेसल, एसए नोड, एवी नोड कवर कर लेते हैं, अब बारी आती है ईसीजी की. सो गाइस, आप लोगों को ईसीजी का नॉर्मल जो फाइंडिंग्स है वो पता होनी चाहिए. नॉर्मल क्या क्या, एट्रियल डीपोलराइजेशन कितने कितने मिनट में, साइकिल में क्या रहता है, 0.8 मिनट का सेकंड्स का साइकिल है. हर एक जो छोटा डब्बा होता है दैट इज लाइक 0.04 सेकंड, और जो एक बड़ा डब्बा होता है दैट इज लार्ज बॉक्स, दैट इज लाइक 0.20 सेकंड्स. ये सब आपको पता होना चाहिए. और रिदम रीड करनी आपको आनी चाहिए है. जैसे आप देख सकते हैं, इट इज अ टैकीकार्डिक रिदम, दिस इज ब्रैडीकार्डिक रिदम. इररेगुलर है तो आप देख सकते हैं 3-4 पल्सेस हैं जो कि इररेगुलर. आपको पता होना चाहिए रेगुलर इररेगुलर कैसे रीड करना है. ये सारा का सारा जो डाटा है गाइस, वो आपको कवर करना है. एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको पूरी की पूरी कवर करनी है. जैसे ही आपने कार्डियक एनाटॉमी फिजियोलॉजी कवर कर ली, अब बारी आती है आपके अगले टॉपिक की. सो अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है दैट विल बी योर रिदम एबनॉर्मेलिटीज. आपको रिदम एबनॉर्मेलिटीज अपना टॉपिक कवर करना है. आपको पता होना चाहिए एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में. आपको पता होना चाहिए है सेकंड जो है हमारा एट्रियल फ्लटर के बारे में. फिर आपको पता करना है, इसके एमसीक्यूज आपने फिर सॉल्व करने हैं. तो एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, एंड देन सॉल्व योर एमसीक्यूज. एंड देन आफ्टर आपको राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के बारे में पता होना चाहिए. फिर आपने वीएफ हो गया, वीटी हो गए, ये 3-4 और भी रिदम्स हैं वो कंप्लीट करने हैं. ए बी ब्लॉक, ओके, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, सेकंड डिग्री ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री ब्लॉक. ये तीनों डिग्रीज के ब्लॉक आपको कवर करने, और फिर बारी आती है एमसीक्यूज की. तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी कार्डियो की कवर करनी है. फिर आपको रिदम के बारे में भी पता होना चाहिए, नॉर्मल रिदम. एंड देन आफ्टर आपको एबनॉर्मल रिदम के बारे में जाना है और उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं. यहाँ तक अगर आपने कर लिया, इट्स लाइक मोर देन इनफ, बहुत है अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं. लेकिन अब मैं आपको कुछ कार्डियो की डिसीज कंडीशन के बारे में भी बता देती हूँ जो आपको नहीं छोड़ने हैं, और उसके बाद आपको पेरिफेरल की भी मैं बताऊंगी. तो अगला जो है हमारे पास गाइस एमआई. दूसरा जो टॉपिक आपने पढ़ना है आफ्टर ईसीजी, आफ्टर योर रिदम एबनॉर्मेलिटी, मतलब जो डिसीज कंडीशंस है उसमें नंबर 1 पे आता है रिदम एबनॉर्मेलिटी. दूसरे नंबर पे आपने पढ़ना है एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन. मायोकार्डियल इंफार्क्शन आपको अपने दूसरे नंबर पे कवर करना है. इसके बाद आपको कवर करना है coronary artery disease. ठीक है, you need to cover coronary artery disease, that is your third topic, rhythm abnormalities, MI, coronary artery disease. फिर आप देख सकते हैं कार्डियोजेनिक शॉक.
फिर आपको कवर करना है कार्डियोजेनिक शॉक और कार्डियोजेनिक के एमसीक्यूज भी आपको कवर करने हैं। एंड देन आफ्टर आपको कवर करना है हार्ट फेलियर, जो अगला टॉपिक आएगा इट विल बी योर हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर को कवर करेंगे आप। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका दैट विल बी एंडोकार्डाइटिस। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रोमैटिक फीवर एंड व्हाट इज एंडोकार्डाइटिस, और ये दो टॉपिक साथ में कवर करने हैं। क्यों? क्योंकि एंडोकार्डाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, एंड your rheumatic fever is a pericarditis which involves not only the endo but also your myo and also your peri. So pericarditis, myocarditis, endocarditis, इन तीनों में अगर इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन है दैट इज योर रूमेटिक फीवर, जो कि ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से होता है। तो ये आपको दोनों टॉपिक एक साथ कवर करने, क्योंकि इन दोनों में काफी सिमिलैरिटीज है और काफी डिफरेंसेस है, तो इन दोनों को आप एक साथ कवर करेंगे। देन आफ्टर गाइज आपको जो है वो कवर करना है डीवीटी। मैं बता देती हूँ मेन हेडिंग क्या है। मेन हेडिंग है हमारा पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीजेस। पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज हमारा मेन हेडिंग है। ओके, मेन हेडिंग इज पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीजेस। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आर्टीरियल एंड वीनस। तो गाइज आपको आर्टीरियल भी कवर करना है, आर्टीरियल अल्सर्स कैसे होते हैं और आर्टीरियल डिसीजेस कौन कौन सी है वो आपको कवर करनी है। आर्टीरियल के अंदर ही आपका रेनॉल्ड और आपका बर्गर डिसीज आता है, तो ये आपको कवर करने आप देख सकते हैं। पेरिफेरल आर्टरी डिसीज में आपके पास पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, क्रिटिकल लिम्ब इस्चीमिया एंड एक्यूट लिम्ब इस्चीमिया, ये कवर करना है आपको। ओके, एंड फिर उसके बाद आप कवर करने वाले हैं इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, हर चीज कवर करने के बाद, रिस्क वगैरह सारे कवर करने के बाद आप पढ़ेंगे पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीजेस, सॉरी वीनस, पेरिफेरल वीनस डिसीजेस, जिसमें आपको वेरिकोस वेन कवर करना है, डीवीटी, सुपरफिशियल वीनस थ्रोम्बोसिस एंड क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी। इन चारों में से डीवीटी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीवीटी कवर कर लेते हैं तो इट इज लाइक गुड इनफ। एंड गाइस लास्ट टॉपिक आपको कवर करना है पीडियाट्रिक की कार्डियो। आपको पीडिया का कार्डियो का टॉपिक कवर करने हैं, जिसमें से मैं आपको बता देती हूँ इंक्रीज्ड जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो, असाइनोटिक जो डिसीजेस है उसमें से आपको एएसडी, बीएसडी और पीडीए कवर करना है। और ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियक फ्लो के अंदर आपको कोरेशन ऑफ आयोटा और आयोटिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस कवर करना है। ये टॉपिक्स आपको जो है वो असाइनोटिक टाइप के अंदर पीडिया में कवर करने हैं, और साइनोटिक के अंदर आपको पीडिया में टॉफ, ट्राइकस्पिड अटर्शिया, और ये अगर आप करना चाहते हैं, इफ यू हैव इनफ टाइम यू कैन आल्सो रिवाइज दिस टॉपिक्स। सो गाइज ये आपको पीडिया के कार्डियो में कवर करना है। आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल लगी होगी। सो मीनवाइल बोलने का मतलब यही है, अगर आप कार्डिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, नॉर्सेट 8 की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास बहुत ही कम टाइम है, तो आपको ये टॉपिक्स को जल्दी से कवर कर लेना है, जल्दी से इनके एमसीक्यूज कर लेने हैं। इसके अलावा कार्डियो का कोई टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर, इसी ही सिलेबस के अंदर से आपको कार्डियो के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो जस्ट फास्टली एक हफ्ते का टारगेट लगा दीजिए या फिर 4-5 दिन का टारगेट लगा दीजिए और कार्डियो को अपने कंप्लीट कर लीजिए विद एमसीक्यूज। फर्स्ट रिवाइज द डाटा और उसके बाद आप अपने एमसीक्यूज जो है वो कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड हैव अ नाइस नाइट। बाय बाय।